आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने CUET का थ्योरी बेस्ड क्लास करने जा रहे हैं। इसमें हम आपको कई चीज़ों पर डिस्कस करते हुए हम उसके पूरे सिलेबस को तकरीबन कवर करेंगे। आज ये फर्स्ट क्लास है, तो आइए आज आप हेडिंग देख पा रहे हैं उर्दू ज़ुबान की मुख्तसर तारीख़ के नाम से है, यानी इसी के तहत हम कई चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसको हम बताएंगे। तो आज की इस क्लास में हम आपके सामने उर्दू ज़ुबान के ख़ास टॉपिक यानी इर्तिक़ा के सिलसिले में बात करेंगे। तो देखिए, उर्दू एक जदीद हिंद आरियाई ज़ुबान है। ये सवाल कई दफ़ा पूछा गया है, हम सवाल की तरफ भी इंडिकेट करेंगे, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। हिंद आरियाई ज़ुबान है, तो ये पूछा जाता है कौन सी ज़ुबान है, तो ये हिंद आरियाई ज़ुबान है। 11वीं सदी से खद्दो खाल बनने शुरू हुए, यानी उर्दू ज़ुबान के जो खद्दो खाल हिंदुस्तान में नज़र आ रहे हैं, ये ज़ुबान जो पली बढ़ी और बनी संवरी है तकरीबन 11वीं सदी से हमको देखने को मिलता है। ये शॉर्ट है, लिहाजा उर्दू बर्रे सगीर की वाहिद ज़ुबान है जिसने अपने इर्तिक़ा के दौरान मुख्तलिफ नाम भी इख्तियार किए हैं। इनमें से कोई भी नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है किसका नाम है, तो देखिए इब्तिदाई तौर पर इसका नाम हिंदी, हिंदवी, ज़ुबान हिंदुस्तान रहे हैं, यानी यहीं पर लिखा है कि इब्तिदाई तौर पर ये नाम उनके करार पाए हैं। अगर आप इसी तरह से रेगुलर हमारे क्लास में रहते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, यानी आप जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अगर आप एडमिशन का ख्वाब देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। जबकि अहले दक्कन ने इसको दक्कनी, अहले गुजरात ने गुजरी या बोलिए गुजरात कहा है, अमीर खुसरू ने दहलवी कहा है, जबकि मीर तकी मीर ने इसे ज़ुबान उर्दू मुअल्ला के नाम से याद किया है। यानी ये अलग अलग नाम उसके रहे हैं क्योंकि यही ज़ुबान है जो हिंद आरियाई ज़ुबान से निकली और इस तरह के नाम इख्तियार करते हुए तरक्की करती रही। अब उसके बाद एक पैराग्राफ है, यहाँ पर हमने उसी बात को समझाने की कोशिश की है कि दिल्ली में ये ज़ुबान ज़्यादा मजबूत और पुख्ता हो गई, इसलिए यहाँ इसको रेख्ता कहा गया। कहाँ पर? दिल्ली में इसको रेख्ता कहा गया, इसीलिए तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा है कि रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो देखिए इस तरह से रेख्ता नाम उसका कहाँ पर हुआ? दिल्ली में। और उर्दू उस जुबान का जदीद तरीन नाम है और अब दुनिया के लिसानी नक्शे पर इसी नाम से जानी जाती है। ये जो उर्दू है ये इसका नया नाम पड़ा, जो आप कहते हैं कि ये तुर्की लफ्ज़ है और इसके माने लश्कर के हैं, इसी नाम से ये मशहूर भी हुई है और इसी नाम से ये जानी और पहचानी जाती है। गरज के उर्दू बर्रे सगीर हिंदो पाक में मुसलमानों की आमद के बाद अरबी, फारसी और बाज़ मकामी बोलियों के मेलजूल और हिंदू मुसलमानों की समाजी और माशरती ज़रूरतों के पेश नज़र ज़्यादा उभर कर सामने आए। यानी इन लोगों की वजह से ये लोगों के सामने निखर कर उभर कर सामने आई हैं। मुसलमानों के गहरे तहजीबी असरात ने इस ज़ुबान की तरक्की के इम्कानात को रोशन किया, यानी गोया के मुसलमानों की आमद की वजह से ये ज़ुबान ज़्यादा फली और फूली है। तो इस सिलसिले में नज़रिया भी है और उस पर भी हम अभी आपको बताएंगे क्या क्या नज़रिया है। तो मशहूर माहिर ज़ुबान डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का बयान है कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान न आते तो जदीद आरियाई ज़ुबानों के इर्तिक़ा में 1000 साल की ताख़ीर हो जाती। इस तरह से उसके बहुत बड़े सेंटेंस है। ये पूछा जाता है कि किसने ये कहा है कि हिंद जदीद आरियाई ज़ुबानों के इर्तिक़ा में 1000 साल की ताख़ीर होती, तो याद रखिएगा डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी हैं। आप इस हवाले से गुफ्तगू भी कर सकते हैं। बहरहाल उस वक्त मुसलमानों की सरकारी ज़ुबान फ़ारसी थी, अलबत्ता आम गुफ्तगू की ज़ुबान उर्दू ही करार पाई। यही वजह है कि उर्दू को जहाँ जहाँ सरपरस्ती मुयस्सर आई खूब फली फूली। ये बाद में माहिरीन के नज़रिया के इख्तिलाफ का सबब है, यानी जो बाद के माहिरीन हैं उन्होंने इसकी जाए पैदाइश के सिलसिले में इख्तिलाफ किया है, तो एक नज़र उस पर भी आप डाल लीजिए।
तो उर्दू की पैदाइश के बारे में नज़रियात, बस हम आपको नज़रियात किनके क्या हैं अब शॉर्ट में हम ये बता रहे हैं, आप देख लीजिए। उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। आब हयात में यह नज़रिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। इसी तरह से उर्दू पंजाब में पैदा हुई। ये नज़रिया पंजाब में उर्दू लिख करके हाफिज़ महमूद शीरानी ने दिया है। इसी तरह से उर्दू का हयूला सिंध में तैयार हुआ, यानी उर्दू सिंध में पैदा हुई। ये नज़रिया सैयद सुलेमान नदवी ने पेश किया है। इसी तरह से अब आप देखिए तो उर्दू दक्कन में पैदा हुई। ये नज़रिया नसीरुद्दीन हाशमी ने दक्कन में उर्दू लिख करके दिया। इसी तरह से कहा कि उर्दू हरियाणवी से निकली है। ये नज़रिया मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर ने पेश किया है। और फिर सबसे अहम और मकबूल नज़रिया जो इस वक्त राइज भी है वो है कि उर्दू नवाहे दिल्ली की बोलियों से निकली है। ये मसूद हुसैन खां का नज़रिया है। अब नवाहे दिल्ली की कई ज़ुबान हैं, हरियाणवी, खड़ी बोली, ये सारी चीज़ें ये इनका नज़रिया है। उर्दू खड़ी बोली से निकली है। शौकत सब्ज़ावारी का नज़रिया है।